अभी के लिए भाई मैं लंबे चक्रों में आपको नहीं डाल रहा, और लॉन्ग टर्म के लिए बोलूंगा भी ये कि यार टॉप के कॉइन्स में आपने रहना है, ठीक है। सबसे पहले टॉप के कॉइन्स में, उसके बाद बाकी। तो ये पहले तीन आपको सामने नजर आ रहे हैं, इनको नोट कर लो। अब ये चूंकि लॉन्ग टर्म वाला प्लान है, तो इसमें मैं आपको ये नहीं बोलूंगा जी $100 के ऊपर करना है या 10 पे करना है, या आपका जी $1000 का टारगेट है। वो ठीक है, आपके पास पैसे होंगे, बट अगर आपके पास ये पैसे हैं ना, तो भाई खाओ पियो चिल मारो, आपके ये पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे जो प्लान है ना वो है डेली बेसिस के ऊपर। अब आपको सोचना ये है कि भाई मैं डेली के कितने पैसे लगा सकता हूँ, चूंकि ये लॉन्ग टर्म वाला है तो कुछ भी होगा। हो सकता है 6 महीने में प्रॉफिट हो सकता है 1.5 साल में प्रॉफिट हो सकता है 3 महीने में प्रॉफिट हो सकता है अल्लाह ना करे बुरे से बुरा 3 साल फंसे रहो आप। तो सारी चीजों को माइंड में लेके आपने चलना है। हम भी यही लेके चले थे, लेकिन हमेशा फायदा ही हुआ इसके अंदर। तो मेन जो चीज अपने माइंड में रखनी है वो आपने ये रखनी है कि डेली मैं इसमें कितना पैसा डाल सकता हूं। ठीक हो गया। अब आप अपने माइंड से पूछो, अब जाहिर बात है अगर आपकी सैलरी है 50,000, तो आप यही सोचोगे यार 5,000 इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। आप मैं 2,000 कर सकता हूँ, मैं 1,000 कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो उसको आप माइंड के अंदर रखो, ठीक है। जितना आप मंथली बीच में डाल सकते हो ना, ठीक है, उसको आपने 30 पे डिवाइड कर लेना, या जितना आप डेली कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं मान लो मेरा काम इस तरह का है ना, मैं ऑनलाइन ही अर्निंग कर रहा होता हूँ, तो मुझे पता है यार अगर डेली के मुझे $50 कहीं से आ रहे हैं ना, तो मैं उसमें से डेली के $4-5 तो आराम से लगा लूंगा कि बाकी ठीक है मेरे हो गए, लेकिन ये मैं लगा लूँ ताकि मैं सेफ भी रहूँ। अब आप गौर करो कि मैंने जो लाखों यहाँ पे लगाया है, वो मैंने डेली का, भले मेरे पास चलो अमाउंट थी तो मैंने डेली का 5-5 हज़ार करके लगा दिया होगा, ठीक है, या डेली का मैंने 1-1 हज़ार करके, महीने का 50,000 मैंने लगा दिया मेरे को क्योंकि अमाउंट थी। बट गौर करो मैंने 50,000 कहीं नहीं लगाया, मैंने डेली का 1-1 हज़ार करके 50,000 किया उसको, है ना बात। वो बाद में फिर 3-4 लाख बन गया उसका, ठीक है। तो आपको वो चीज माइंड के अंदर रखनी है, ठीक है। तो हम चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यार एक एवरेज बंदा है, ठीक है, ओवरसीज हमारे काफी है, वो बहुत ज्यादा इस चीज को करते हैं, तो हम ₹1,00,000 की एवरेज ले लेते हैं। लेकिन अगर आपकी 50,000 सैलरी, आप उस हिसाब से कर लो। लाख वाला बंदा मेरे ख्याल से, अगर वो कहता है ना यार मैं 10,000 आराम से निकाल सकता हूं, तो मैं उसको बोलूंगा 5 निकाल भाई, तुमने 10 नहीं निकालना, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिस्क इसका होता है वो भी हमने माइंड में रखना होता है। 5,000 जो है ना उसकी असल वाली कमेटी डाल लो, जो कंफर्म साल बाद मिलनी मिलनी है। इसका ये है कि ये तो या तो बहुत मिलेंगे, या थोड़ा फंस भी सकते हो इसके अंदर, लंबा भी हो सकता है। सो चलो एक बंदे ने डिसाइड कर लिया कि यार मैं महीने का 5,000, ठीक है, यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। अब जो 5,000 है ना, इसको हमने डिवाइड कर लेना है 30 दिनों के ऊपर। तो ये बन गया आपका डेली के ₹166, ठीक है, यानी ₹150 के आसपास बन गया, ठीक है। अब इसको जो है ना डॉलर के हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम करेंगे 300 पे कर लो, पाकिस्तान में अराउंड इतने रहते हैं, आप अपने कंट्री के हिसाब से कर लेना। तो डेली का यार $0.5 या $0.6, ये आपकी एक अमाउंट निकल के आ गई एक ऐसे बंदे की जो हर महीने 5,000 इसके अंदर डाल सकता है। अब डेली का तो आप $0.5 इसमें नहीं डालोगे, ऑफ कोर्स इसमें कम से कम आप पाकिस्तान में रहते हुए 1,000-1,500 के आप डॉलर खरीद सकते हो, यानी आपको $3 तो मिल जाएंगे। तो समझो 6 दिन के डॉलर आप खरीद सकते हो। तो इसमें अच्छी बात ये होगी कि आपको जरूरी भी नहीं हर महीने 5,000 ही डालना पड़े। आप इसके अंदर ₹1,500 या ₹1,000 हर हफ्ते भी डाल सकते हो। हर हफ्ते 1,200 के डॉलर खरीद लो, बस ये कि 5,000 के इकट्ठे खरीदोगे, 1-2 रुपये रेट अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा डिसाइड ये हुआ भैया कि हम डेली के 0.5, ठीक है। अभी देखो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ऊपर नीचे होगी, इसमें आपकी आज़ादी है। तभी तो मैं कहता हूं कि जो साकिब भाई ने लिख दिया वो डन नहीं है, ये आज़ाद हो आप इसमें, जो मर्जी करो, आप जिस तरह मर्जी करो, ठीक है। आपको लगता नहीं यार डेली का $1 लगाऊंगा तो ठीक है। अच्छा, अब जो है ना हमारे पास 3 कॉइन है, ठीक हो गया, आप इस तरह कर सकते हो, 3 कॉइन है। तो बेहतर यही है कि आप कहते हो कि यार मैं ना सब में इक्वल लगाना चाहता हूं, ठीक है। 20 सेंट इसमें डेली के, 20 सेंट इसमें, 20 सेंट इसमें, ठीक हो गया। ये आपके हो गए 60 सेंट हो गए, ठीक है। तो अमाउंट ऊपर नीचे आप कर सकते हो, ये भी एक चीज होगी। अच्छा, अब जो है ना मैं तीनों में इक्वल इक्वल मैंने क्यों बताया, क्योंकि यार इतनी बड़ी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इट्स ओके। जब आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी होगी ना, जैसे आपको होगा यार मैंने पूरे साल में लाख 10 लाख लगाना है, करोड़ लगाना है, बहुत बड़ी अमाउंट लगानी है, तो फिर आ जाएगी वो वाली बात कि यार रिस्क कम लेना है। ये देखो, कम रिस्क, उससे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क, उससे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क, ठीक है। बाकी नीचे जाते हो तो फिर ऐसे ऐसे रिस्क बढ़ता रहेगा, यानी सबसे कम रिस्क बिटकॉइन में, उससे थोड़ा सा ज्यादा इसमें, उससे। तो इसीलिए आप यूं भी कर सकते हो कि डेली के जो है ना आप सीधे सीधे ही 30 सेंट इसमें लगा दो, ठीक है, 10 सेंट इसमें, 10 सेंट इसमें। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको अमाउंट के हिसाब से करनी है, ठीक है। जैसे अक्सर होता है ना, कोई बंदा पूछता है कि यार शिप कॉइन है कैसा है साकी भाई, बीच में लगा दूं मैं पैसे। तो यार जो शिप कॉइन है ना, कोई बंदा पूछेगा ना कि यार, मैं उसको बोलूंगा $5-10 का है, बेफिक्र होकर ले लो, क्या ही हो जाएगा यार अगर $5-10 अल्लाह ना करे, बुरी चीज माइंड में रखनी है ना कि यार बुरे से बुरा क्या हो सकता है, चला जाएगा $5-10, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा बोलेगा मेरे पास $1,000 है, मैं उस पर शिप ले लूं, तो मैं बोलूंगा नहीं यार,
अगर तुम्हारे पास $1,00,000 है तो उसमें से $1,000 का ले लो, समझ आती है, बाकी कॉइन लिए हुए हैं तो $1,000 का तो ना लो, फिर तो मैं यही बोलूंगा यार $50 का ले लो, चलो बाकी $950 के अच्छे वाले कॉइन लो। तो ये उस तरह की एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसकी। तो अब यहाँ पे आपको समझ आ गई कि आप लोगों ने जो अमाउंट चूज करनी है, बड़ी अमाउंट है तो फिर आपने ज़्यादा जो है ना ऊपर के कॉइन के अंदर, थोड़ा कम उसमें, थोड़ा कम इसमें, ठीक है। और अगर आपकी छोटी मोटी अमाउंट है तो फिर इट्स ओके, चाहे तीनों में बराबर भी आप लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी जो है ना इसके अंदर मजीद भी ऐड होंगे, यानी बाद में आप इसमें मजीद भी कर सकते हो। जैसे अभी हमने 50 सेंट लगाने थे ना, तो 10 सेंट लगते हैं मिनिमम, आप 5 कॉइन के अंदर भी लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी जो है ना मैं आपको सारी चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ ताकि ये ना हो कि जो मैं करूँ आप भी वही करो। सबसे बेस्ट ये चीज़ है। उसके अलावा आप यहाँ पे 5 कॉइन चूज कर सकते हो, ठीक है। इकट्ठे भी कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा अलग अलग करो, ताकि जब आपको रिमूव करना हो ना, जैसे मान लो बिटकॉइन में प्रॉफिट हो गया, ठीक है, इथीरियम में नहीं हुआ, अब आप बिटकॉइन का प्रॉफिट निकालने के लिए प्लान रिमूव करोगे, इथीरियम भी रिमूव हो जाएगा। आपको उसका एक नजर आ रहा था यार इतना लगा इतना नहीं, रिमूव हो जाएगा। मीन मसला तो लॉस तो नहीं होगा, लेकिन दोबारा वो लगाना पड़ेगा। इथीरियम को आप ट्रैक नहीं कर पाओगे कि यार कितने लगाए थे कितने हुए, बस वो जो हमें नजर आ रहा होता है, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो इसीलिए अलग अलग लाओ, ताकि बिटकॉइन प्रॉफिट में तो बिटकॉइन को बंद करो, दोबारा स्टार्ट कर लो, बाकी के चलते नहीं, पुरानी हिस्ट्री आपके सामने रहे। अच्छा, अब बिटकॉइन के आप अंदर आ गए, ठीक है। ये इन्होंने नई चीज ऐड की, पहले नहीं थी। इधर वो कह रहा है जी प्लान का एक नाम आप रख लो, ठीक है। अब जो प्लान है ना उसका नाम आप कुछ भी याद दहाने के लिए रख लो, क्योंकि बहुत सारे प्लान होते हैं, ठीक है। तो आपने जो है ना वो इसका नाम कुछ भी रख लो। चलो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कि जो है ना, आप जो है ना इसमें कुछ भी नाम रख लो। मैंने तो बहुत सारे प्लान चलाने, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रख लिया प्लान 1 लॉन्ग 5K मंथली। तो ये उसका हिस्सा है, ठीक है। बाकियों को मैं इसी तरह लिख लूंगा, ठीक है। तो उसमें मुझे फिर याद रहेगा कि ये मैंने 5K पर मंथ के हिसाब से चलाया था, और इसमें मैं पर मंथ 5K लगाऊंगा आपके सामने, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना यहाँ पे हम डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि बहुत कुछ डिसाइड हो सकता है। अब आपकी मर्जी है, 10-10 सेंट पे 5 कॉइन लगाओ, 20 सेंट इसमें लगाओ, 20 सेंट जो है ना दूसरे नंबर में लगाओ, 10 सेंट तीसरे में लगाओ, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, या तीनों में 20-20 सेंट लगाओ, ठीक है। ये आपकी मर्जी, आपने खुद जो है ना इसको चूज करना है, ठीक है। बाकी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो मजीद भी आपको जो है ना इसकी गाइडेंस मिल जाएगी। अच्छा, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे आपने अमाउंट लिख दी, ठीक हो गया। अब अक्सर लोगों की ना ये अमाउंट शो नहीं हो रही होती है, येलो बटन नहीं शो हो रहा होता, वो मैंने बताया था। वो क्या करो आप, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके ना, ये अक्सर लोगों का नहीं शो हो रहा ना, या ऐड पे क्लिक करके एक आधा कॉइन ऐड करना पहले, फिर आपको ये चीज़ शो हो जाएगी, ये चीज़ शो हो जाएगी, फिर उसको रिमूव कर देना और ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो अक्सर नहीं होता, लोग परेशान हो जाते हैं यार सेटिंग नहीं हो रही है, पता नहीं बग गया क्या है, इस तरह का कोई सीन है। उसके बाद इसको आपने ऑन नहीं करना। ये हो गया वन टाइम वाला, कि ऐसे एक दफ़ा बस लग जाए, इकट्ठे लगाने हो ना आपने, ये लगा के छोड़ने हैं, तो ये उसके लिए है। लेकिन हम तो इकट्ठे लगाए नहीं ना रे, वो हमारे काम की चीज़ ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसको आपने डेली रहने देना है, और इसको भी आप ऐसे ही रहने देना, आपको कुछ भी करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप इसको कर लो नेक्स्ट। ये आपने नेक्स्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि आपको वो शो कराएगा कि स्पॉट में जो पैसे पड़े हैं वो यूज़ करने हैं,